लेकिन आज भी मुझे वो दिन याद है आशुतोष जी, आज भी दिन याद है कि मैं उस दिन मेरे फैमिली के साथ में रणथंबोर, ये जंगल में था, रणथंबोर के जंगल। और वहां जाकर हमारे दोस्त अशुतो क्या बोलते हैं, हमारे देशमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, उनका मुझे फोन आया, अरे राजू जी जो है वो हार्ट अटैक से गुजर गए। क्या बात कर रहे हो, कुछ भी, राजू को कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, वो तो उसको कुछ कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं, बड़ा सस्ता था, ये था। तो वो आप कैसा कैसा बोल रहे हो? बोले नहीं नहीं, मुझे बहुत सोर्स से मालूम पड़ा है, और वो रामदेव जी के यहाँ पे है और उनको हार्ट अटैक आया है। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, एक काम करो, वो कुछ भी करके उनको बोलो कि मैं उनका पोस्टमार्टम कराऊं, पोस्टमार्टम कराऊं। तो मैं तो रणथंभौर में था, काफी दूर था वहां से, तो और जंगल में था, वहां से कोई साधन नहीं थे आज के जैसे मोबाइल वगैरह, तो इतनी कनेक्टिविटी थी नहीं। तो उसके बाद में फिर हमारे देशमुख साहब ने जो थे, उन्होंने काफी कोशिश करके उनके 8-10 लोग वो वहां भेजे रामदेव बाबा के, उन्होंने भी बोला कि भाई इनका ये पोस्टमार्टम कराओ। तो फिर उन्होंने, रामदेव बाबा ने उस समय पे क्या बोला आपको पता है? उनको ये बोला, क्यों ये करवाते हो, क्यों करवाते हो, क्यों विटंबना करवाते हो राजू के शरीर की, छोड़ो यार इस बात को। विटंबना ये शब्द वापरे उन्होंने, और उन्होंने वो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, मुझे आज भी याद है। और इस तरीके से उनका जो जो मृत्यु है, वो उसका जो रूट कॉज है इन्होंने दबा दिया, और वो इसीलिए दबा। देखिए ऐसा है कि मैं बोलता हूँ कि अगर उसमें कोई संदेह नहीं था, तो रामदेव बाबा को अपने ऊपर भविष्य में इतना तो आदमी वो बेवकूफ नहीं है, उसको तो पता लगना रहना चाहिए कि यार ये भविष्य में जाके कुछ सवाल निकलेंगे, तो बेटर है कि पोस्टमार्टम करवा लो। क्यों नहीं करवाया पोस्टमार्टम भाई? वहां से ही सारा का सारा है। और राजू जी के जो साथ में जो मेरी बातचीत होती थी, और उनसे जो बातें मैंने देखा सुना, तो उस समय से मेरे जो दिल में हमेशा शंका हमेशा उत्पन्न होती थी, इसलिए मैंने कई बार राजू को बोला कि तुम उनका पीछा छोड़ दो, तुम उसके नाम में मत होगा। लेकिन आखिरी वही हुआ जिसका मुझे डर था। और ये बात जो है, यानी ये बिल्कुल ये है, राजू भाई की जो मृत्यु है, ये बहुत संशयास्पद, संदेहास्पद वातावरण में हुई। और मैं तो ये तक बोलूंगा कि राजू जी का जो है ये मर्डर हुआ, टोटली मर्डर हुआ, बिल्कुल। मैं तो ये आरोप करने को तैयार हूं इसके ऊपर से, चाहे रामदेव को बोलना तो मैं ताकत है तो मुझ पर मुकदमा दाखिल कर, बिल्कुल, मैं तो ये बोलने को तैयार हूं। मेरा एक दोस्त चले गया, मुझे इस बात का काफी दुख है। और मुझे तो, मैं तो आपको ये भी बोलूंगा आशुतोष जी, उस जमाने में तो मैं तो इतना पागल था राजू के पीछे, कि हम लोगों ने उस समय पे उसके जितने भी लेक्चर होते थे, वो लेक्चर की कैसेट थी, उस जमाने में सीडी वीडी कुछ आए नहीं थे, तो कैसेट बनाते थे उसके, और कैसेट का 10 कैसेट का एक सेट मिलता था, पैक मिलता था। तो वो उसके 10 लेक्चर हम उसके अंदर डालते थे, उसका बड़े पैक। और कोई हमारे उनके ही मित्र थे, उन्होंने वो सब कर दिया था। तो वो 10 कैसेट का जो सेट था, वो शायद कुछ 200 रुपए में मिलता था उस जमाने में। तो ऐसे हमेशा मैं 100 सेट मंगवाता था, पूरा बॉक्स मंगवाता था। और जो भी मेरे पास में आता था, मैं उसको बोलता था कि वो सारी बातें, भैया आप ये जरूर से कार में जा रहे होंगे तो उसमें ये एक कैसेट डाल के सुना करो। मेरी बीवी तो बोलती थी आप पागल हो गए हो, कितनी कैसेट ला रहे हो? हजारों कैसेट, हजारों बॉक्सेस मैंने मंगवाए, हजारों बॉक्सेस। क्योंकि राजू बात ही ऐसे करते थे, बात ही ऐसे करते थे, उनकी बात सुनने के बाद में मुर्दों में जान आती थी। और वो जो जो बातें बताते थे ना, तो वो हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने राजू दीक्षित के रूप से एक क्रांतिकारी, एक बहुत जबरदस्त देशभक्त को खोया। और इस आदमी और वो ये अपना रामदेव बाबा ही उसके लिए जिम्मेवार है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ में बोलता हूँ।